जब भी हम लोग स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो हमारे मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर इस स्टॉक को लेना है हमें तो हम इसको कितना दिन के लिए होल्ड करें। नॉर्मली वही करते हैं हम लोग, जब स्टॉक्स को बाय करते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि कितना मतलब उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा या फिर कहाँ तक जा सकता है। वो चीज़ हमें नहीं पता होता है। हम रैंडमली न्यूज सुन के स्टॉक में एंटर करते हैं, न्यूज चैनल देख के स्टॉक में एंटर करते हैं, या फिर कहीं पर आर्टिकल पढ़ के स्टॉक में एंटर करते हैं। आप में से काफी लोग भी स्टॉक्स का सिलेक्शन वैसे ही करते होंगे, कहीं पर देख के किसी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, किसी का स्टॉक स्प्लिट हो गया, किसी ने बायबैक ऑफ शेयर किया है, किसी ने एफपीओ किया है, किसी ने किसी के ऊपर टैक्स लगा, पेनल्टी लग गया है, किसी के ऊपर फाइन लग गया है। ये सब देख के हम लोग स्विंग ट्रेड में एंटर करते हैं। बट उससे बेटर है हमें प्राइस एक्शन फॉलो करके स्विंग ट्रेड में एंटर करना। जैसे कल के सेशन में हमने सीखा कि हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर स्विंग ट्रेड में एंटर करना है तो हमें कौन कौन सा पैटर्न फॉलो करना चाहिए। सबसे बेस्ट पैटर्न था ट्राइंगल पैटर्न, फॉलिंग वेज पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न। ऐसे पैटर्न्स के बेसिस में या फिर डब्लू पैटर्न, इस पैटर्न के बेसिस में हम लोग क्या करते हैं, स्विंग ट्रेड में एंटर करते हैं। तो अगर हमें न्यूज के ऊपर नहीं जाके हम क्या देखते हैं, कब अगर हम लोग स्टॉक का पैटर्न हमें पता चल जाता है कि डब्ल्यू पैटर्न में कौन कौन से स्टॉक है, या फिर ट्रायंगल पैटर्न कौन सा स्टॉक बनाया हुआ है, या फिर रेक्टेंगल पैटर्न कौन सा स्टॉक बनाया हुआ है, वो अगर हमें मिल जाए तो हम लोग तो उसमें अच्छा स्टॉप लॉस, अच्छा टारगेट सब फिट कर सकते हैं ना। हमेशा ऐसे किसी स्टॉक में स्विंग ट्रेड लेना है, हम इन्वेस्टमेंट के नहीं। इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेड में ये डिफरेंस होता है कि इन्वेस्टमेंट में हम लोग स्टॉक का प्राइस चार्ट पैटर्न इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, हम ध्यान देते हैं किसके ऊपर, फंडामेंटल्स के ऊपर। बट स्विंग ट्रेड में हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, कैसे वो स्टॉक टेक्निकली स्ट्रांग है या फिर अभी मूव करने के लिए तैयार है। अब खरीद के रखेंगे तो वो अच्छा स्टॉक है तो कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा ना। बट स्विंग ट्रेड का मतलब ये नहीं था, स्विंग ट्रेड का मतलब ये था कि मैं कुछ टाइम के लिए पैसे को लगाना चाहता हूँ और उससे अच्छा रिटर्न लेना चाहता हूँ। मैं अपने पैसे को ब्लॉक करके रखना ही नहीं चाहता, क्योंकि आप अगर पैसे बिना एनालिसिस से किसी स्टॉक को खरीद के रख लेते हैं वो साइडवेज रह जाएगा और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक अच्छे ऊपर मूव कर जाएंगे, जो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर जाएंगे। तो आप जो स्विंग स्टॉक में एंटर करने वाले हो, वो स्विंग स्टॉक जो है वो रेडी टू मूव होना चाहिए। मतलब उस जगह से जहां पे आप एंट्री कर रहे हो उसके पास से उसको अच्छा मूव मिलना चाहिए। तो वैसे स्टॉक्स को हम कहाँ से ढूंढ सकें। पहला चीज, सबसे ट्रेडिशनल मेथड है जो कि सीखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप क्या करें, आप यहाँ पे एनएससी का वेबसाइट खोलेंगे। एनएससी के वेबसाइट में हम क्या करते हैं, मार्केट डेटा में जाएंगे, इक्विटी एसएमई मार्केट को खोलेंगे। इक्विटी एसएमई मार्केट में यहाँ से एक एक करके सारे स्टॉक्स को ढूंढते रहेंगे। जैसे आपको मिड कैप स्टॉक्स में एंटर करना है, एक सजेशन मैं दूंगा आपको, अगर मिड कैप स्टॉक्स या फिर स्मॉल कैप स्टॉक में स्विंग ट्रेड आपको अच्छा मिल रहा है तो वो स्टॉक जो होता है एक एक महीने में 20% 30% का मूव कर जाता है। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप क्या है कल के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट में। बट ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक होता है, अगर वहां पे अच्छा पैटर्न बना हुआ है तो वो एक एक महीने में 30% 35% का भी मोमेंटम दिखा देते हैं, जो कि लार्ज कैप स्टॉक नहीं दिखा पाता। लार्ज कैप स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से क्या होता है वहां पे बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है स्टॉक को मूव कराने के लिए। बट मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत क्विक मोमेंटम आता है। तो अगर आपको मिड कैप स्टॉक पसंद है तो मिड कैप 50 हो गया, मिड कैप 100 हो गया, वो देख सकते हैं। और यहाँ पे 52 वीक हाई और 52 वीक लो देख सकते हैं। 52 वीक्स हाई का मतलब लास्ट एक साल के हाईएस्ट, लास्ट एक साल का हाईएस्ट प्राइस कौन सा है, और 52 वीक लो लो मतलब लास्ट एक साल का लोएस्ट प्राइस कौन सा है। अगर कोई स्टॉक 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कौन सा है इसका, इसका है ये एलटीटीएस का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है ये, अभी चल रहा है ये 3398 पे। जबकि इसका 52 वीक हाई कौन सा है, 5955। अभी काफी टाइम, काफी दूर बचा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। हम कैसा स्टॉक ढूंढेंगे, जो 52 वीक हाई के आसपास चल रहा हो। मतलब वो स्टॉक्स कैसा हुआ होगा, लास्ट एक साल के प्राइस के, अगर सपोज ये लास्ट एक साल का प्राइस था या फिर यहाँ पे कहीं पे लास्ट एक साल का प्राइस था, वो इसके पास आके घूम रहा है, मतलब लास्ट एक साल के प्राइस को ब्रेक करने के लिए वो तैयार हुआ है। लास्ट एक साल के प्राइस को ब्रेक करने को तैयार है, इसलिए मतलब यहाँ पे हम ब्रेकआउट ट्रेड के लिए एंट्री कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड दो तरह का बन सकता है, मैंने कल भी बताया था। आइदर हम ब्रेकआउट पे एंट्री करेंगे और हम लोग सपोर्ट पे एंट्री करेंगे, नीचे के लेवल पे एंट्री करेंगे, या फिर ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री करेंगे। जो 52 वीक हाई के पास घूम रहा है वो ब्रेकआउट होने के लिए तैयार हो रहा है, और जो 52 वीक्स लो के पास हमें मिल रहा है, हम वहां पे देख सकते हैं कि क्या वहां पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है।
जरूरी नहीं है 52 वीक्स लो के पास चल रहा है मतलब वो सपोर्ट ही बना रहा होगा, इसका मतलब वो नीचे की तरफ भी जा सकता है। तो हम लोग कोई स्टॉक अगर 52 वीक्स लो के पास चल रहा है वहां पे डब्ल्यू पैटर्न या फिर वहां से कोई इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या फिर वहां से कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट ऐसा कुछ बना रहा है, तो एक बहुत अच्छी जगह है हमें 52 वीक्स लो से बाय करने का। हमें बस यहाँ से स्टॉक को शॉर्ट लिस्ट करना है, इन स्टॉक को लेके चार्ट में डालना है, चार्ट में देखना है कि वो स्टॉक्स क्या ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहे हैं या फिर सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने कैसे शॉर्ट लिस्ट कर लिया, जो 52 वीक्स हाई के आसपास या 52 वीक्स लो के आसपास चल रहे हैं उनको यहाँ से शॉर्ट लिस्ट करके लेके जाना है। ये सारे मिड कैप स्टॉक्स मैंने निकाला हुआ है। अगर हम देखते हैं 52 वीक हाई, ये देखिए 52 वीक्स लो देखते हैं इसका, कोफोर्ज जो है 52 वीक्स इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 3,542। 52 वीक लो कितना है 3,218। तो हम यहाँ पे कोफोर्ज एक बार निकालते हैं। ये रहा कोफोर्ज, क्या क्या है इसने, ये इसका 52 वीक्स लो था, 52 वीक्स लो के पास आ चुका है कि नहीं, ये मैं 100 ईएमओ को भी हटा देता हूँ। 52 वीक्स लो के पास आ चुका मतलब कितना नीचे गिर चुका है टॉप से, टॉप से 90% गिरा है ये, 6,000 से 3,500 के पास चल रहा है और एक अच्छे सपोर्ट लेवल के पास खड़ा है। इसी एरिया का सपोर्ट ले रहा है, क्यों पता चल रहा है हमें सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे ये बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे बायर्स धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसको नीचे गिरना होता तो ये ऐसे फॉल कर सकता था। अब यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन एक बन रहा है, यहाँ से दूसरा ट्रेंड लाइन हम बना सकते हैं नीचे। तो एक चैनल बना रहा है और ये चैनल के बाद इसने क्या करना चालू कर दिया नीचे, और लोअर लो नहीं बना रहा है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे सिमिलर लो या फिर हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा है। आरएसआई एक बार देखेंगे तो आरएसआई में आपको डाइवर्जेंस जरूर दिखेगा, ऐसे स्टॉक में जरूर आरएसआई डाइवर्जेंस दिखते हैं। जैसे ये यहाँ से देखते हैं, चार्ट तो नीचे गया है, प्राइस नीचे गया है, बट आरएसआई क्या बोल रहा है, आरएसआई का लोअर लो को मैं ऐड करता हूँ तो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसको हम बोलते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है, 52 वीक्स के पास हमें मिल रहा है, 52 वीक्स लो के पास मिल रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। हमें बस वेट करना है किसका, एक ब्रेकआउट का, एक अच्छे ब्रेकआउट का हमें वेट करना है। 50 EMA के पास चल रहा है, एक बार 50 EMA को क्रॉस कर जाता है ऊपर तो हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। देखिए हमें एक बहुत अच्छा स्टॉक मिल गया, सिर्फ हमने निफ्टी 50 का चार्ट मतलब एनएससी का चार्ट निकाला और निफ्टी मिड कैप 50 को देखा, जो 52 वीक्स लो के पास चल रहे थे उसको एक निकाल के हमने देखा, पहला स्टॉक हमने चार्ट में डाला और हमें कितने अच्छे लेवल पे मिला है। चार्ट पैटर्न भी देखने को मिल गया, 50 EMA के पास भी मिल गया और कितना नीचे, और यहाँ पे ऊपर जाने के स्कोप बहुत है, इसको ऊपर जाने के लिए बहुत बड़ा स्कोप भी है। इसको हम अगर होल्ड करके रखेंगे 6 महीना 7 महीना 8 महीना तो ये काफी ऊपर तक भी निकल सकता है। कोफोर्ज हमें पूरा नीचे के लेवल पे मिल रहा है, ऐसे हम शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी को लेना है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं इस हिसाब से। यहाँ पे ऐसे 52 वीक्स हाई 52 वीक्स लो वाले स्टॉक्स को ढूंढते जाना है, जो 52 वीक्स हाई या लो के पास चल रहा है उनको आपको चार्ट में डालते जाना है। ये ट्रेडिशनल मेथड है, एक एक करके स्टॉक्स को चार्ट में डालेंगे, जो हमारे चार्ट पैटर्न के अंदर आता है और जो हमारे कंडीशन थे 50 EMA का 200 EMA का, वो सारे कंडीशन को फुलफिल करता है, वहां पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया, बट ये मैनुअल प्रोसेस है और इसमें आपका एनालिसिस भी इंप्रूव होता है। दूसरा हो जाता है स्क्रीनर का यूज करना। स्टॉक स्क्रीनर किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे चार्ट को हमने यहाँ पे ढूंढा और कोफोर्ज को लगाया, तो मैं क्या करूंगा, इसी चार्ट को मैं पब्लिक के साथ शेयर कर दूंगा। जो स्क्रीनर होते हैं, स्क्रीनर इसी हिसाब से काम करता है। स्क्रीनर बहुत सारे कंपनी, जो बहुत सारे वेबसाइट स्क्रीनर प्रोवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर आपको दिख रहा है। मैं ऐसे स्क्रीनर का यूज बात नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक स्क्रीनर मतलब आज का कितना है कितना लो उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे एडिटर्स जो होते हैं, जो कि अगर मैं इसको पोस्ट करता हूँ किसी को पब्लिक के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए, तो लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। जैसे हमने अभी इसको एनालिसिस करके निकाला, इसी चीज को मैं अगर किसी भी वेबसाइट में, जैसे इसी में ही अपलोड कर देता हूँ, ट्रेडिंग व्यू में ही अपलोड कर देता हूँ अपने अकाउंट के अंदर, तो क्या होगा, लोगों को इसके बारे में पता चलेगा, लोग इसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। वैसे ही
बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, बहुत सारे एडिटर्स क्या करते हैं, ऐसे स्टॉक का एनालिसिस करके अपलोड करते हैं। मैं पर्सनली ट्रेडिंग व्यू का ही यूज करता हूँ। ट्रेडिंग व्यू में क्या होता है, आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे कम्युनिटी में जाना है। कम्युनिटी में आपको क्या दिखेंगे, एडिटर्स पिक, फॉलोड ऑथर, आप ऑथर लोगों को फॉलो भी कर सकते हैं, जो अच्छा चार्ट एनालिसिस करते हैं आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं। ट्रेड आइडियाज, पॉपुलर आइडियाज, चार्ट एनालिसिस, ये सारे देख सकते हैं। ट्रेड आइडिया में हम लोग जाएंगे और स्टॉक्स में क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बहुत सारे ऐसे ऑडिटर मतलब एडिटर्स हैं, ऑथर्स हैं, जिन्होंने स्टॉक का एनालिसिस करके यहाँ पे अपलोड किया। वेदांत का यहाँ पे देख सकते हैं। वेदांत जो है एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाता है और ये ब्रेकआउट किया, इस चीज को इसने दिखाया। 1 आवर का चार्ट है ये, वो आप देख सकते हैं। 1 आवर के चार्ट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन के यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है वेदांत में, ठीक है। और ये ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं मार्केट ने कितना बड़ा मोमेंटम किया। तो जब अगर हमने यहाँ पे इसको पकड़ लिया होता वेदांत को, ये तो बहुत दिन पहले से बन चुका हो ना, अगर ये यहाँ से हमने पकड़ लिया होता तो इसका यूज कर सकते थे। तो ये हमें शॉर्टकट बता सकता है। इस शॉर्टकट के थ्रू हम लोग काफी सारे स्टॉक को, जैसे अशोक लेलैंड कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। अशोक लेलैंड जो है यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। कितना का कैंडल है ये, 1 मंथ का कैंडल है। एक बार हम लोग अशोक लेलैंड में आ जाते हैं। अशोक लेलैंड 1 मंथ का कैंडल उसने डाला हुआ था। ये रहा कप एंड हैंडल पैटर्न, कप और हैंडल, ये मैं को बता देता हूँ। ये रहा कप बना है और हैंडल का ब्रेकआउट करने के लिए तैयार हो रहा है मंथली चार्ट में। इसका हम लोग अगर वीकली चार्ट में आ जाते हैं तो आपको और दिखेगा यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। हम ऊपर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर देते हैं हैंडल के ऊपर। ये जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलेगा हमें एक अच्छा स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक मिल गया है। आपको दिख रहा है एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। जैसे मार्केट इसके ऊपर क्लोज करेगा 150 टू 153 के ऊपर, तब हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस ये 140 का रह सकता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों का जो एनालिसिस है उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग एक टाइप का स्क्रीनर बोल सकते हैं। और क्या है, जुबिलियन फूड है। जुबिलियन फूड ऑलरेडी हमारे में है। रैमको सिस्टम्स, एनवीडी, एनडीटीवी, जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील तो हमने भी पहले से एनालिसिस करके रखा है। पॉलीकैब वायर्स, पॉलीकैब वायर्स जो है ये भी है। डॉक्टर रेड्डी, टेक महिंद्रा। अभी हम लोग टेक महिंद्रा के बारे में बात कर रहे थे, आज ही अभी जस्ट बात कर रहे थे टेक महिंद्रा के बारे में पहले सेशन में। टेक महिंद्रा का ये हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट यहाँ पे आप देख नाउ सकते हैं कैसे एनालिसिस किया जा रहा है। अपूर्व। आई डेली मेक एजुकेशनल कंटेंट वीडियोस ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स। बिफोर ठीक स्टार्टिंग है, दिस वीडियो, तो ऐसे हम लोग दूसरों का एनालिसिस का भी यूज कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसको देख के ही एंट्री कर देना है, हमें इसको लेके अपने चार्ट में डालना है। उस चार्ट में खुद का फिर कंडीशंस डालने हैं, 50 EMA, 200 EMA, वॉल्यूम, RSI, 4 कंडीशंस डालने हैं। चारों कंडीशन को अगर फुलफिल करता है तो अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना है। क्योंकि किसी दूसरे का देके हम लोग एंट्री करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बट उस चार्ट को अगर हम लोग अपने एनालिसिस के हिसाब से एंट्री करते हैं तब हम लोग उसको कॉन्फिडेंटली होल्ड कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब तक मार्केट ऊपर जा रहा रहता है तब हम लोग पेशेंसली बैठ जाते हैं। एक दिन में मार्केट अगर 2% या 3% का फॉल कर जाता है तब हम लोग पैनिक कर जाते हैं। अगर स्विंग ट्रेड में हम लेना है तो हमें एक चीज तो सीखना पड़ेगा कि मार्केट हर दिन ऊपर नहीं जाएगा। हम एंट्री करने के बाद मार्केट ऐसे रिट्रेस कर करके जाएगा, कभी कभी ऐसे साइडवेज भी हो जाएगा, फिर ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हमें पेशेंस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और वो पेशेंस तभी आता है जब हमने अपने एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक को लिया हुआ है। किसी के सजेशन में आपको अगर स्टॉप लिया है, मैं भी आपको बोलूंगा कि ये स्टॉक्स बाय करिए, आपने उस स्टॉक्स को कभी नहीं देखा है, मैंने कहा आपने बाय कर लिया, और बाय करने के बाद अगर वो स्टॉक्स 1-2 दिन नीचे भी आ जाता है ना तो आपको बहुत ज्यादा पैनिक लगेगा, आपको डर लगने लगेगा। बट अगर खुद एनालिसिस करके उस स्टॉक में आपने एंट्री की हुई है तो आपको पता है कि आपने कितना का स्टॉप लॉस लगाया है और क्यों एंट्री किया है, रीजन पता है। एंट्री का रीजन आपको जानना जरूरी है। तो अशोक लेने जैसे यहाँ पे हमें देखा, उसके बाद टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा और भी है। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस का यहाँ पे एक दिखा रहा है, एक बार हम लोग बजाज फाइनेंस भी देख सकते हैं। जुलाई 19 का, एक दिन पहले का ही है। बजाज फाइनेंस ये रहा, बॉक्स पैटर्न था, हटा देते हैं, मैं सबको हटा देता हूँ इसमें जितने भी एनालिसिस थे। रीजन क्या है एंट्री करने का, डब्लू पैटर्न, हमें एक पैटर्न भी दिख गया।
50 EMA का चेक कर लेते हैं। 50 EMA का क्रॉस हो चुका है, 200 EMA में भी नहीं हुआ होगा, ये 100 है तो 200 EMA तो नहीं हुआ होगा। हंड्रेड EMA के पास जा रहा है ये, तो हम लोग 50 EMA के क्रॉस करने ही क्रॉस कर चुका है। हमें वेट करना है किसका, इसके ब्रेकआउट का वेट करना है। RSI क्या बोल रहा है, RSI भी पॉजिटिव दिखा रहा है। एक बार इसके ऊपर मार्केट क्लोज करता है तो 200 EMA के पास भी आ गया, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो देखिए एक डब्लू पैटर्न वाला स्टॉक हमें देखने को मिल गया आइडियाज को देख के। कोल इंडिया, कोल इंडिया का क्या है, ट्रायंगल पैटर्न बना है और ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट के पास खड़ा है ये कोल इंडिया है। 1 डे का चार्ट है, देखिए ये रहा, आज इसने यहाँ पे मूव किया है, तो कोल इंडिया में आने वाले टाइम में एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है, आप उसको फॉलो करिए कोल इंडिया को। अब ये तो हो गया दूसरों का आइडिया, और एक तरीके से हम लोग और आइडिया का निकाल सकते हैं यहाँ से क्या, जैसे कि कम्युनिटी ट्रेड आइडियाज चार्ट एनालिसिस। हम लोग चार्ट एनालिसिस में आ जाएंगे, और कहाँ पे आ जाएंगे, चार्ट पैटर्न्स में आ जाएंगे, क्योंकि हम चार्ट पैटर्न देख के एंट्री करते हैं। चार्ट पैटर्न में आते हैं तो हमें यहाँ पे काफी सारे चार्ट पैटर्न देखने को मिलेंगे। इस चार्ट पैटर्न के बेसिस में कहाँ कौन से स्टॉक में ये चार्ट पैटर्न्स बने हैं वो हमें देखने को मिलेगा। जैसे ट्रायंगल में एंट्री करता हूँ, तो ट्रायंगल में मुझे कौन सा चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला है, एक्सेल इंडस्ट्री। एक्सेल इंडस्ट्री में एक ट्रायंगल पैटर्न बना है, ये बोल रहा है। हम देखते हैं एक्सेल इंडस्ट्री में ट्रायंगल बना है या नहीं बना है। और बना है यहाँ पे, ये है सपोर्ट, ये एक डिसेंडिंग टाइप का ट्रायंगल बना है यहाँ पे। एक्सेल इंडस्ट्री में ट्रायंगल पैटर्न बनाया है इसने। जैसे ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिलेगा, इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट होगा, रिटेस्ट होगा, तो फिर यहाँ पे बहुत अच्छी जगह पे सस्टेन कर सकते, मतलब एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है इसने। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, 6 बार इस एरिया का सपोर्ट लिया है। मार्केट इसके नीचे कभी आया ही नहीं है। मार्केट इसके नीचे कितने दिन से नहीं आया है आप देख सकते हैं, फरवरी महीने से इसके नीचे नहीं आया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इस सपोर्ट के पास से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, फिर और किसमें, KRBL में एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। पेटीएम, पेटीएम में एक ट्रायंगल पैटर्न बना है। पेटीएम मैं बोल रहा था, पेटीएम और जोमेटो दोनों ही ऊपर जा रहे हैं। ये नहीं है पेटीएम, ये रहा, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का इसने ब्रेकआउट भी कर दिया है। ट्रायंगल पैटर्न था, असेंडिंग ट्रायंगल था, असेंडिंग ट्रायंगल का इसने ब्रेकआउट किया है। चाहे 50 EMA, ऑब्वियसली 200 EMA थोड़ा इसका ऊपर हो सकता है। 200 EMA इसका होगा ही नहीं, क्योंकि 200 डेज हुआ ही नहीं है इसको। 200 EMA इसका नहीं आएगा, क्योंकि 200 डेज हुआ नहीं है स्टॉक को आके। तो 50 EMA के ऊपर हो चुका है, 50 EMA के ऊपर क्रॉस कर चुका है, और एक चार्ट पैटर्न के ऊपर भी जा चुका है। तो हम लोग ऐसे चार्ट पैटर्न्स का भी यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करके चार्ट पैटर्न में एंट्री कर सकते हैं। जैसे BEL, बेल था चार्ट पैटर्न के अंदर, हमने बेल का भी दिखाया था आपको कैसे एंट्री मिला था, ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे था। HAL में भी ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मुलेट कर रहा है। अदानी एंटरप्राइज ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मुलेट कर रहा है। अब देख सकते हैं दूसरा कोई पैटर्न में आ जाता है, जैसे ट्रायंगल के बाद हम वेज में आ जाता है। वेज किस किस में बना है, FDC, क्या FDC में वेज बना है क्या, देखते हैं। FDC, हाँ बना है। फॉलिंग वेज पैटर्न बहुत ही इफेक्टिव पैटर्न होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। फॉलिंग वेज पैटर्न में आपको बहुत बड़े टारगेट मिलते हैं और पता होता है कि कहाँ तक जा सकता है। वेज का ब्रेकआउट, क्या ब्रेकआउट कैंडल में वॉल्यूम था, बहुत अच्छा वॉल्यूम था ब्रेकआउट कैंडल में। अब 50 EMA के ऊपर तो हाँ जा चुका, 50 EMA को भी इसने क्रॉस कर लिया है। नीचे क्या बता रहा है, ये कितना बड़ा यहाँ पे मोमेंटम देख सकते हैं। RSI में बहुत पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है।
ब्रेकआउट हो चुका है, 50 EMA को क्रॉस कर चुका है, रिटेस्ट करने आ चुका है। एक बार एक ग्रीन कैंडल बनना चालू हो जाए यहाँ से, हम इसको बाय कर सकते हैं। FDC में बाय किया जा सकता है, बड़े टारगेट्स के लिए यहाँ पे जा सकता है ये, क्योंकि पूरा लोअर लेवल से हमें मिल रहा है। ये काफी अच्छा टारगेट दिखा सकता है यहाँ तक, या फिर आने वाले टाइम में ऊपर तक भी जा सकता है स्लो एंड स्टडी। तो ये हमें वेज पैटर्न के हिसाब से मिल गया। NBCC में वेज पैटर्न बना है बोला है, इसको देख लेते हैं। NBCC इंडिया वेज पैटर्न बना रहा है, हाँ सिमिलर पैटर्न FDC जैसे ही दिख रहा है ये भी। ये हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद ये ऊपर निकलने के लिए तैयार है। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट कैंडल देखिए बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ 29 मिलियन 29 मिलियन का ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट और यहाँ से ऊपर जाने का तैयार हो रहा है। बस 32 रुपए का एक स्टॉक है, पेनी स्टॉक टाइप का है और बहुत कम प्राइस में हमें मिल रहा है। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए? 50 EMA को जस्ट क्रॉस किया है इसने। स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर एंट्री यहाँ पे करते हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ तक का, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो यहाँ तक, इसके नीचे रिटेस्ट के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 8-9% का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट यहाँ पे ये रहा 27। ये जो स्टॉक होता है बहुत बड़े, बहुत क्विक मोमेंटम कर जाते हैं। जो स्मॉल कैप स्टॉक होता है बहुत क्विक मोमेंटम कर जाते हैं, तो ये देखते देखते 50 को भी जा सकता है। ओके, तो वेज पैटर्न में हमें स्टॉक्स देखने को मिल गए। LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे वेज बना है। एस्ट्रोजन, इसमें वेज पैटर्न बना है। पीडीलाइट इंडिया वेज पैटर्न, ये तो इसमें क्रिप्टो करेंसी है। टाटा मोटर्स वेज पैटर्न इसने ड्रॉ किया है। तो ऐसे हमें पैटर्न वाइज भी स्टॉक्स मिल जाते हैं। ये शॉर्टकट तरीका है आपको अच्छे पैटर्न वाले स्टॉक्स ढूंढने के लिए, क्योंकि हमारा स्टॉक मतलब स्विंग ट्रेड का एंट्री किसके बेसिस में बनता है? प्राइस एक्शन के बेसिस में बनाते हैं। तो प्राइस एक्शन के बेसिस में हम लोग पैटर्न के बेसिस में एंट्री करते हैं। तो अगर हमें कोई स्टॉक रेडी टू एक्सप्लोर पैटर्न में मिलेगा, रेडी टू एक्सप्लोर मतलब रेडी टू ब्रेकआउट, ये सारे जो पैटर्न हमें रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक दिखा रहे हैं, तो रेडी टू ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स अगर हमें मिल जाते हैं तो जल्दी हम लोग अच्छा टारगेट फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉपन हैंडल है, फ्लैग है, रेक्टेंगल पैटर्न है, देखते हैं कुछ रेक्टेंगल पैटर्न के स्टॉक्स देखते हैं। एस्कॉर्ट्स रेक्टेंगल के अंदर है, मतलब बॉक्स, रेक्टेंगल को बॉक्स पैटर्न भी बोल सकते हैं। एस्कॉर्ट्स, ICICI बैंक, ये 15 मिनट्स का चार्ट है तो इसको स्विंग के लिए नहीं देखेंगे। HDFC बैंक 30 मिनट्स का चार्ट है। 1 डे के चार्ट भी देखते हैं बॉक्स के अंदर। PPL एक दिखा रहा है, देखते हैं कि रेक्टेंगल के अंदर है क्या। टाइम फ्रेम कितना है PPL का? हाँ 1 डे का टाइम फ्रेम है। नहीं, ये बहुत पुराना है, इसलिए पुराना टाइम का है, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। अप्रैल 10 का है तो छोड़, ये चीज को भी देखना है ध्यान से। जुलाई 15 में ये एक एंट्री मिला था किसमें? गणेश। जुलाई 15 से पुराना हो चुका है। तो रेक्टेंगल पैटर्न में हमें नए वाले ज्यादा नहीं मिले। जुलाई 18 में एस्कॉर्ट्स बस एक मिला है और ओबराय रियल्टी एक रेक्टेंगल को ब्रेक करके जा रहा है। एस्कॉर्ट्स एक बार चेक कर लेते हैं फिर। ब्रेकआउट हो चुका है इसका। एस्कॉर्ट्स अगर देखा जाए, यहाँ पे जो रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न बना था ये, और नीचे ये, इसके नीचे ब्रेकडाउन भी हुआ था बट उसके ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, इसके अंदर काफी टाइम तक फंसा था मार्केट, नीचे गिरा था। नीचे तो हमें करना है कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग स्विंग ट्रेडर हैं, तो स्विंग ट्रेड में हम लोग नीचे की तरफ कुछ नहीं कर सकते। जब ऊपर की तरफ इसको ब्रेक किया उसने, ये जो रेक्टेंगल था इस रेक्टेंगल को ऊपर ब्रेक किया। ब्रेकआउट कैंडल देखो कितना वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट किया है। अभी अभी रिसेंटली कल ही ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट किया। और ब्रेकआउट के टाइम पे क्या RSI ऊपर था? हाँ RSI बहुत अच्छा से ऊपर गया है। 50 EMA के ऊपर है क्या? 50 EMA को क्रॉस कर चुका है। 200 EMA का है, 200 EMA को भी क्रॉस कर चुका है। देखिए तो बहुत अच्छी जगह पे यहाँ पे एंट्री मिली है। तो ये थोड़ा और एक रेड कैंडल बनाता है इसके पास, 1600 के 1700 के नीचे भी आ जाता है तो फिर एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे एक ब्रेकआउट के बाद ऊपर जा रहा है। टारगेट 1950 2000 का भी टारगेट जा सकता है। ओके, तो ऐसे हमें
ट्रायंगल पैटर्न, यहाँ पे कोई भी पैटर्न्स को हम लोग ढूंढ सकते हैं। कम्युनिटी में जाना है, कहाँ पे जाना है, कम्युनिटी में, उसके बाद चार्ट एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स में हमें यहाँ पे जौन से पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड लेना है उस पैटर्न को ढूंढना है, ठीक है। पैरेलल चैनल, पैरेलल चैनल का भी हम देख सकते हैं। ये जैसे पैरेलल चैनल के अंदर मार्केट में निफ्टी, आइडिया, आइडिया को तो मैं इग्नोर करूंगा, यहाँ पे लेने के लिए मैं मना करूंगा। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, मारिको, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ये भी अच्छी जगह पे जुलाई 8 का है। तो देखते हैं कि इसके पैटर्न के हिसाब से मूव किया है कि नहीं। जुलाई 8 को ये था, हाँ मूव किया है। जुलाई 8 के बाद ये वीकली कैंडल्स हैं और वीकली कैंडल के हिसाब से इसने ब्रेकआउट करने के बाद अच्छा मूव दिखा रहा है। सो ये एक तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला तरीका था आप निफ्टी, यहाँ पे आ जाएंगे, निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी 200, निफ्टी जो भी आपको लेना है, स्मॉल कैप लेना है, मिड कैप लेना है, लार्ज कैप लेना है, उसका हम 52 वीक्स हाई, 52 वीक्स लो देखेंगे। 52 वीक्स हाई के प्राइस चल रहा है तो हम उसको चार्ट में डाल के देखते हैं कि वो ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है क्या, या फिर ब्रेकआउट दे चुका है क्या। अगर वो बीच में कहीं पे है या फिर वहां से नीचे गिर रहा है तो हम उसको इग्नोर करेंगे। सेम चीज 52 वीक्स लो में देखते हैं कि वो नीचे की तरफ जा रहा है या फिर सपोर्ट बनाता हुआ ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। 52 वीक्स लो में हमें जैसे वेज वाले पैटर्न, फॉलिंग वेज का हो गया, फॉलिंग वेज कैंडल मिलते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, फिर डब्ल्यू, ऐसे स्टॉक हमें 52 वीक लो के पास मिलते हैं। तो वहां पे ब्रेकआउट हो चुका है क्या और ब्रेकआउट होने के लिए तैयार हो रहा है तो हमारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है क्या, वो चेक करना है। अगर हमें और जल्दी क्विकली फाइंड आउट करना है तो हम ऐसे स्क्रीनर का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे चार्ट का एनालिसिस करके पोस्ट करते हैं। उससे हम लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उनको देख के एंट्री नहीं करना है, वो चार्ट को हम लोग डायरेक्ट डाल सकते हैं, उसमें अपना एनालिसिस करना है कि कहाँ पे स्टॉप लॉस, कहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं। वैसे ये कम्युनिटी के थ्रू भी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं। बात याद ये रखना है कि एंट्री करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब स्टॉक चल रहा है उस टाइम पे आपका इमोशंस क्या कर रहा है। क्योंकि स्विंग ट्रेड जो होता है भले ही इसमें रिस्क कम है, रिस्क कम इन द सेंस हम वहां पे एक दिन में प्रॉफिट बुक या लॉस बुक नहीं कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, बट पेशेंस बहुत ज्यादा टेस्ट करता है ये। आपने स्टॉक्स लिया होगा, आपके लेने के बाद ही वो स्टॉक्स पूरा साइडवेज हो जाएगा, एक महीने तक कुछ नहीं करेगा, एक महीने तक इसी रेंज के अंदर ऊपर नीचे होता रहेगा। आपके अंदर वो पेशेंस होना है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना है कि नहीं मेरा एनालिसिस सही है और ये ऊपर की तरफ जाएगा। बीच में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही बीच में वो लोग क्या करेंगे, इससे जैसे साइडवेज हो जाएगा, ये साइडवेज में ही वो लोग निकल जाते हैं और ये नहीं जाएगा ना मैं छोड़ देता हूँ बोलते हैं। जबकि ये गलती कर रहे हैं कि मार्केट जितना साइडवेज होगा उतना बड़ा ब्रेकआउट देगा, वो भूल जाते हैं। मार्केट जितना ज्यादा टाइम तक साइडवेज रहेगा वो उतना बड़ा ब्रेकआउट देगा, ये चीज वो भूल जाते हैं और जैसे वो निकालते हैं, निकालते ही मार्केट ब्रेकआउट दे देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितना दिन के लिए स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं, आपका रिस्क कैपेसिटी कितना है और आपका एनालिसिस के ऊपर आपको भरोसा है या नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम कोई न्यूज वगैरह देख के एंट्री लेने से पहले उसको एक बार चार्ट में डाल के देखेंगे, चार्ट में हमारे सारे कंडीशंस वो फुलफिल करता है, तब हम वहां पे एंट्री करेंगे। ओके।